आज बच्चों हम लोग देखेंगे त्रिभुज के बारे में पूरा डिटेल कि त्रिभुज क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, सब कुछ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे त्रिभुज लिखा है। त्रिभुज एक समतल आकृति होती है जो 3 रेखाओं से घिरी होती है। त्रिभुज के 3 शीर्ष, 3 भुजाएं तथा 3 कोण होते हैं। समझ पा रहे हैं? देखिए, यह एक समतल आकृति है, ठीक है। त्रिभुज इसमें 3 रेखाओं से घिरी होती है, 1 2 3, ठीक है। 3 रेखाओं से घिरी होती है। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, शीर्ष ए। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। समझ पा रहे हैं? त्रिभुज में 3 भुजा होती है, ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी ए भुजा, जो यहाँ पर लिखी हुई है। कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। समझ में आ रहा? फिर हम बताते हैं इसके आगे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, देखेंगे। त्रिभुज बेसिकली 2 आधार पे बांटा गया है, कोणों के आधार पर, उसके बाद भुजाओं के आधार पर। समझ पा रहे हैं? तो कोणों के आधार पर त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समझ पा रहे हैं? अब हम देखेंगे न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून मीन्स होता है छोटा, ठीक है। क्या होता है? छोटा। त्रिभुज जो 3 रेखाओं से घिरी होती है। तो न्यून कोण त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 अंश से कम हो, उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। ये देखिए, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, इसके सभी कोण, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 अंश से कम के होंगे, उससे क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। फिर देखते हैं आगे। आगे हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 अंश का हो, बाकी 2 न्यून कोण हो। एक कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो और बाकी 2 कोण न्यून कोण हो, उसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। समझ पा रहे हैं? समकोण त्रिभुज की ये पहचान है कि एक कोण 90 अंश का होगा, ठीक है। इसके आगे देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज। कोई भी एक कोण 90 अंश से अधिक हो, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश से अधिक हो, उसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे चित्र में कि कोण बी जो है वो 90 अंश से बड़ा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। फिर हम देखते हैं आगे। आप देख सकते होंगे लिखा है समबाहु त्रिभुज। क्या लिखा है? समबाहु त्रिभुज। इसको भुजा के आधार पर जो बांटा गया है वो 3 प्रकार के अब शुरू होते हैं। समबाहु त्रिभुज। क्या लिखा है? समबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाती हैं। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों में प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है, तीनों कोण जो है वो कितने अंश के होते हैं? 60 अंश के होते हैं, ठीक है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं या बराबर होती हैं, उसे हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। जैसा कि चित्र में आप देख रहे होंगे, ये सब चीज बराबर, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा? समद्विबाहु। सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु में भुजा, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। यहाँ परिभाषा में लिखा भी है, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये कि ये जो बराबर की भुजा है, इसके सामने, इस भुजा के सामने ये कोण है, तो ये कोण और ये कोण, इस भुजा के सामने ये कोण है, कोण सी, तो कोण बी, कोण सी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। समझ पा रहे हैं?
आप लोग वीडियो को रोक करके परिभाषा लिख लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं। आगे लिखा है विषम बाहु त्रिभुज। क्या? विषम। विषम का से ही स्पष्ट है कि इसका कोई भी भुजा जो होगी वो सम नहीं होगी, मतलब समान नहीं होगी। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं भिन्न लंबाई की हों उसे क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो आप जैसा चित्र में देख भी रहे होंगे, एक ऐसा त्रिभुज बनाया गया है जिसमें कोई भी भुजा समान नहीं है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये कोई भी भुजा समान नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। इस प्रकार के त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, फिर त्रिभुज के कुछ नियम यहाँ पर लिखवाए गए हैं, इसको देख सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। किसी भी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज वो हो, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, विषम बाहु हो, समकोण हो, कोई भी कोण हो, उसके जो तीनों कोण होते हैं उसका योग जो होता है वो 180 अंश आता है। कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर 180 अंश। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा दिया है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तीसरा, किसी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण नहीं हो सकते हैं। किसी भी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण नहीं हो सकते। चौथा देखिए, किसी त्रिभुज में एक से अधिक कोण नहीं हो सकते हैं। अधिक कोण नहीं हो सकते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों कोण एक साथ 60 अंश से कम नहीं हो सकते हैं। कोई भी ऐसा त्रिभुज नहीं है जिसमें एक साथ 60 कोण जो हैं वो 60 अंश से कम हो। ठीक है, तो ये कुछ नियम हैं, इसको आप देख सकते हैं। ठीक।